गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने ज्योमेट्री के पार्ट 1 में बहुत सारे लीनियर ज्योमेट्री से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे कि लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह वगैरह। तो ज्योमेट्री के पार्ट 2 में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू सर्कल्स होंगे, पॉलीगन्स होंगे और भी बहुत कुछ होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम सर्कल के कंसेप्ट से। ठीक है, देखो सर्कल, आपको बहुत सारी चीज़ें सर्कल के बारे में जाननी है। पहले तो सर्कल आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होगा, जैसे सर्कल की एक रेडियस होती है। ठीक है, ओके, रेडियस पता है ना सबको। हाँ, अगर मैं बात करूँ डायमीटर की, तो डायमीटर को डी होता है रेडियस का 2 गुना, यानी कि जो सबसे बड़ी जो लाइन हम सर्कल के अंदर डाल सकते हैं वो डायमीटर होता है। डी बोलते हैं, व्यास हिंदी में व्यास बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं सरकमफेरेंस या परिमाप या परिधि भी हम कहते हैं। अगर सर्कल का परिधि हम देखें या पेरीमीटर इंग्लिश में बोले, वो होता है 2 पाई आर। आप सबको पता ही होगा इतना तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सर्कल की आर्क के बारे में। आर्क, ARC, आर्क। आर्क होती है चाप। क्या होती है? अब सर्कल पर हम जैसे 2 पॉइंट हमने ले लिए, ये देखो A और B 2 पॉइंट ले लिए, तो इस 2 पॉइंट एक आर्क हो जाएगी हमारी AB। ठीक है, छोटी वाली आर्क और बड़ी वाली आर्क ये भी AB। यहाँ मैं पॉइंट C ले लेता हूँ और यहाँ पॉइंट D, तो छोटी वाली आर्क ACB और आर्क ACD। तो ये होती है आर्क, यानी कि चाप हम बोलते हैं। अब कोई भी आर्क होती है वो सेंटर पर कोई कोण भी बनाती है। देखो, अगर मैं कहूँ ये कोण थीटा है, तो ये एंगल किस आर्क के द्वारा बनाया गया है? आर्क ACB के द्वारा। अगर मैं ये थीटा 1 मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया थीटा 2, ये भी तो कोण है। ठीक है, जो थीटा 2 है वो कौन सी आर्क ने बनाया? आर्क AC। देखो, आर्क ADB ने। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और थीटा 1 जो कोण है वो किसने बनाया है? आर्क ACB ने। ठीक है, अब आर्क से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, कोई आर्क है AB। अगर हम एक ही आर्क से सर्कल पर कोई कोण बनाए, देखो एक कोण ये बन गया, ये थीटा है, थीटा 1 मैं ऐसे नाम देता हूँ। अगर मैं इस बिंदु पर कोई कोण बनाऊं, ये देखो ये कोण थीटा 2 बना एक ही आर्क से। देखो इसी आर्क से बनाया है, इसी आर्क से। तो एक ही आर्क से बनाए गए कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये पहला कंसेप्ट हमारा निकल के आता है आर्क से। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट और है जो कि क्या कहता है, अगर ये कोई आर्क है AB, इससे मैंने सर्कल पर कोई कोण बनाया है थीटा 1 और सेंटर पर भी कोई कोण बनाया है थीटा 2, मैं इसे नाम देता हूँ। जो थीटा 2 होता है ना, वो 2 गुना हो जाएगा थीटा 1 की। ये आर्क से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट है जो कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। देखो, अभी हमने आर्क की बात की सर्कल में। अगर आपको आर्क पता है, देखो A और B जैसे कोई आर्क है, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो ये जो बनती है इसको हम नाम देते हैं कॉर्ड, CHORD। AB जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। अब ये कॉर्ड यहाँ भी, अब देखो सर्कल में कितनी कॉर्ड्स हो सकती है? बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। सबसे बड़ी लाइन तभी खींचेगी जब वो सेंटर से होकर जाएगी, तो डायमीटर है वो सबसे बड़ी कॉर्ड बोलते हैं इसे। ठीक है, ओके, कॉर्ड, अगर आपको कॉर्ड समझ में आ गया हो तो, जैसे कि ये AB कोई कॉर्ड है, अगर हम इसे सेंटर से मिला देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये लाइन क्या है? एक रेडियस है। ये लाइन क्या है? ये भी एक रेडियस है। दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट, डायग्राम्स, फिगर्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे और आपको डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कॉर्ड्स की बात कर ली, इसके बाद बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट, ठीक है, सर्कल में टेंजेंट क्या होते हैं? किसी भी बाहरी बिंदु से, ठीक है, हम स्पर्श करते हुए कोई रेखा खींचेंगे ना, इस तरह से, जो कि छू कर निकलेगी इसे किसी बिंदु पर, तो इसे बोल देते हैं हम टेंजेंट। अब टेंजेंट की खास बात क्या होती है कि जो वो सेंटर है ना, सर्कल का जो सेंटर है, जब हम इसे उस
स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे ना तो वो 90 डिग्री पर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि रेडियस है, सॉरी हाँ, रेडियस और टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट अगर हम मैच करेंगे तो वो हमेशा ही 90 डिग्री पर मीट करेगा। इसी के बाद हम सर्कल की एक बात और देख लेते हैं। अगर डायमीटर, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर से हम सर्कल पर कोई भी कोण बनाएंगे, कोई भी कोण कहीं पर भी बनाएंगे, वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ही होगा। आप यहाँ पे बनाएंगे ना इस तरह से करके ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। कहीं भी बनाएंगे तो डायमीटर से कहीं भी कोई कोण बनाएंगे 90 डिग्री का होगा। सर्कल से रिलेटेड एक कंसेप्ट और है, देखिए आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, लेकिन अगर मैं क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाओं वाली कोई भी आकृति, कैसी जरूर नहीं हो रेक्टेंगल हो सर्कल, अगर मैं वो सर्कल के अंदर बना दूं तो इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, जैसे ये θ1 है और इसके सामने वाला कोण θ2, ये θ3 हो गया और ये हो गया θ4, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो θ1 प्लस में θ2 180 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरह से θ2 प्लस θ3 जो है वो भी, सॉरी θ3 एंड θ4 वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। देखो हमने सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने पॉलीगन वाले पॉइंट पर आएंगे। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है और एंगल एबीसी 80 डिग्री है। फाइंड एंगल बीपीसी निकालना है। हम डायग्राम पर ध्यान देते हैं। देखो डायग्राम क्या है, एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल ए बी सी 80 डिग्री, ओके, और हमें ये वाला निकालना है बीपीसी। अगर इस क्वेश्चन में देखने से आपको क्या समझ में आता है, देखिए ये चार भुजाओं वाली कोई आकृति है, यानी कि ये एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो आमने सामने के कोण है वो कितने होंगे, 180 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमें ये निकालना है। देखिए अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ए पी डी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी डी। दो कोण आपको पता है, तीसरा आपको निकालना है, निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, जो हमें निकालना है एंगल ए पी डी वो होगा 180 में से हम घटा देंगे क्या, 60 और 100 को, 60 और 100 160। आंसर कितना आ गया, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं ना। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ O is the center of the circle, तो सेंटर हमारा O है, ठीक है। फाइंड x। अब देखो O से क्या लेना देना, हमें तो ये x निकालना है। x निकालना है। हमने एक चीज पढ़ी थी आर्क के बारे में। देखो ए बी कोई आर्क है, ठीक है, ये आर्क है या फिर ये कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो सेम आर्क से बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। देखो ये 32 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 32 डिग्री, लेकिन x कितना है, x यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि हमको ये वाला एंगल भी चाहिए, ये वाला एंगल भी चाहिए। हमें 32 पद मिल गया, ये मिल जाए तो हमारे पास x का काम बन जाएगा। अब देखो ये एंगल कैसे बन रहा है, इस कॉर्ड से बन रहा है ना, AD कॉर्ड से बन रहा है, AD कॉर्ड से बन रहा है ACD है ना, ये एंगल ये हमें चाहिए। तो इसी कॉर्ड से देखिए कोई और एंगल बन रहा है, इसी कॉर्ड से हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास x आ गया, x क्या हो जाएगा 50 प्लस में 32, आंसर हो गया 82 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। कुछ टाइम लगा, देखिए इसमें कंफ्यूजन करने 28 भी दे रखा है तो 28 का कहीं यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो आपको निकालना है, वो आपका निकालिए। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक डायग्राम दे रखा है, थीटा 50 डिग्री दे रखा है, कहाँ है, ये रहा थीटा, ये है 50 डिग्री, ठीक है, हमने 50 डिग्री लिखा। इफ पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स, हमें दे दिया पी ए और पी बी ये है टेंजेंट है, तो एंगल ए क्यू बी ये एंगल निकालना है। अब देखिए आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, अगर आपकी ये एंगल निकालना है, ये इस कॉर्ड से बना है, ठीक है,
इस आर्क से बना है, सेम आर्क से बना हुआ कोण, एक कोण इधर सर्कल पर बन रहा है और एक कोण सेंटर पर बन रहा है, तो आपको कंसेप्ट पता होगा कि जो सेंटर पे कोण बनता है एक ही आर्क से, वो जो सर्कल पर बने हुए कोण का कितना 2 गुना होता है। अगर आपने ये निकाल लिया, सॉरी अगर आपने ये कोण निकाल लिया तो ये इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। देखिए 50 डिग्री ये है, मैंने आपको बताया था ये रेडियस है, ये रेडियस, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनके आमने सामने के कोण भी कितने हो जाएंगे, बराबर। ये 50 तो ये भी हो जाएगा हमारा 50। अगर ये एक ट्राइंगल है 50 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। अगर ये 80 हो गया तो ये इसका आधा हो जाएगा 80/2, कितना आंसर हो जाएगा 40 डिग्री आंसर। एंगल ए क्यू बी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। कैसे आया कि जो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है, एक ही चाप द्वारा सर्कल पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो इसका ये आधा हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। क्वाड्रिलेटरल होती है कोई भी चार भुजाओं वाली आकृति, कैसे भी होती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनके कोण हमें दे दिए, इस अनुपात में है, हमें कोण नहीं पता, कोण नहीं दिए उन्होंने क्या दिया, रेशियो दिया है। द सम ऑफ द सप्लीमेंट, देखो सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो हमें सब लार्जेस्ट एंगल का सप्लीमेंट और स्मॉलेस्ट एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये निकालने से पहले हमें तो एंगल निकालने पड़ेंगे, लार्जेस्ट होता है स्मॉलेस्ट कौन सा, है ना। तो एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए अगर ये इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है कि ये इस रेशियो में है, तो हम मान लेते हैं कि वो रेशियो जो है ना x के बराबर है, सॉरी देखो 4 एंगल है तो 2 हम x मान लेते हैं, इनका जो कॉमन रेशियो है x क्या है, कॉमन रेशियो जिस पर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। कॉमन रेशियो है तो पहला एंगल 2x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा, तीसरा 5x हो जाएगा और चौथा हो जाएगा 8x। ठीक है, ये हमारे पास 4 एंगल हैं जिनका कॉमन रेशियो x है, इसलिए इन्हें इस रेशियो में लिख पा रहे हैं। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, इनको सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18, 18x बराबर 360 डिग्री। x कितना आ गया 360/18 यानी कि 20 डिग्री आ जाएगा। x अगर 20 डिग्री आपके पास आ गया तो आप यहाँ से कोण निकाल सकते हैं। कोण निकाल लीजिए, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 40 60 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। तो आपके पास ये 4 कोण आ गए किसके, क्वाड्रिलेटरल के। आपने चारों कोण निकाल लिए, लेकिन अब क्वेश्चन में वो कुछ कह रहा है सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 160 डिग्री है, इसका चाहिए हमें सप्लीमेंट, और स्मॉलेस्ट डिग्री का चाहिए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें बस इन दोनों पे ध्यान देना है, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट निकालना है। अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने शायद सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। सप्लीमेंट होता है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो इसका सप्लीमेंट, इसको 180 बनाने के लिए क्या 20 चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट होता है सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो 40 में 50 जोड़ेंगे तभी 90 बनेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 50 और इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 20। अब इन दोनों का जोड़ हमें पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द सप्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट, है ना। 50 और 20 हो गया 70 डिग्री। देखिए आंसर में कहीं ऑप्शन में 70 डिग्री है, 70। ये क्वेश्चन सीधा सितंबर 2016 का आया हुआ है, अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी टफ क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। अभी हमने कंसेप्ट पढ़े सर्कल के, तो हमने रेगुलर पॉलीगन के बारे में नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं पॉलीगन क्या होती है। पॉलीगन कोई भी आकृति जिसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक कितनी भी भुजाएं, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। तो वो पॉलीगन का कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पॉलीगन अब देखो ट्राइंगल है, वो भी एक पॉलीगन है जिसमें 3 भुजाएं हैं, कितनी 3 साइड्स। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, वो भी एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स हैं। अब मैं पेंटागन ले लूं, ये हो गया पेंटागन 5 साइड्स। ठीक है, इसी तरह से हेक्सागन हो सकता है, हेक्सागन, हेप्टागन 7 साइड्स, हेप्टागन, ऑक्टागन 8 साइड्स है ना। तो ये सारे क्या है पॉलीगन्स हैं।
तो इनकी जो साइड्स होती है, भुजाएं, जितनी भुजाएं होती है उतने कोण। देखिए 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, 4 भुजाएं हैं, 4 कोण है, आपको ये समझना है। इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 कोण बन रहे हैं, 6 भुजाएं हैं तो यहाँ पे 6 कोण बनेंगे, देखिए, ठीक है। इसमें 5 है, ठीक है। तो इसी तरह से जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण होते हैं पॉलीगन्स में। तो इसके साइड्स और एंगल से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, क्या है, 2n-4 × 90। ये जो है ये है होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और जिसमें जो n है वो है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगर ये फॉर्मूला मैं ट्रायंगल के लिए लगाता हूँ, ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं ना, n की जगह 3 रखिए, 2 × 3 - 4 × 90 कितना आया, 6 में से 4 जाएगा 2, और 90 × 2 हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सही बात है। अगर मैं ये स्क्वायर के लिए लगाऊँ, क्वाड्रिलेटरल के लिए लगाऊँ, n की जगह 4 हो तो 2 × 4 - 4 × 90, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, और 4 × 90 हो जाएगा 360 डिग्री, बिल्कुल सही है ना। तो जब ये सही है तो आगे के सभी जितनी भी साइड्स के मतलब पॉलीगन, मतलब आपको पॉलीगन दे दिया कि आपसे कह दिया कि कोई भुजा है, उसकी 7 भुजाएं हैं और आपको उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है, n की जगह 7 रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये पॉलीगन का कंसेप्ट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन को चलते, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। हमसे साइड्स पूछ रहा है, कितनी साइड्स हैं, इफ इट्स ईच एंगल इज मेजर ऑफ। अब हमसे कह दिया कि उसका हर एक कोण 108 डिग्री का है, हमें ये नहीं कह रखा कि उसमें इतने कोण है ना। तो देखिए 2n-4 × 90 ये होता है सम ऑफ एंगल्स, लेकिन हमें पास एक एंगल दे रखा है, तो n साइड्स हैं तो एंगल भी कितने होंगे, n, ठीक है। n से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि सभी कोणों का जोड़ निकालना है हमें, क्योंकि ये सभी कोणों का जोड़ का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सभी कोणों का जोड़ होना चाहिए, एक एंगल का जोड़ नहीं लिखेंगे, ओके। ये अब यहाँ से हम n को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 90 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n माइनस 90 को 4 से करेंगे तो 360 इक्वल्स टू 108n। अब 360 को इधर ले जाएंगे, n वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो 180n माइनस 108n बराबर 360 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72n 360, ओके। n सॉल्व कर लेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 72, ये 5 पर जाएगा, तो n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। तो जो पॉलीगन है उसमें कितनी भुजाएं हैं, 5, यानी कि वो एक पेंटागन है, पेंटागन होगा, है ना। आंसर हो जाएगा 5। ये भी सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये पॉलीगन का कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। देखिए हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक पॉलीगन दे रखा है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम दे रखा है 1440, तो 2n-4 × 90 यही तो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमसे पूछा है द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, हर एक कोण का मान कितना होगा। पहले हमें निकालने होंगे उसमें कोण कितने हैं, यानी कि उसकी भुजाएं कितनी हैं, n का मान हमें निकालना है, ठीक है। निकाल लीजिए, 90 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, 2n-4 बराबर 144/90, 9 से कट रहा है क्या, देखना, 9 1 से 9, 5 54, 9 16 से बच जाएगा। तो 4 को इधर ले जाएंगे, 2n इक्वल्स हो जाएगा 16 + 4 यानी कि 20, और n आ जाएगा हमारे पास 10। तो जो हमारे पास ये पॉलीगन दे रखा है, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 10, और कितने एंगल्स हैं, 10 कोण हैं। हमसे एक कोण का मान पूछा है, तो सभी कोणों का मान 440 डिग्री है, योग एक का निकालेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 144। देखो ऑप्शन नंबर 3 144 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो पॉलीगन का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है सर्कल और उसके कंसेप्ट्स, और साथ ही में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं, और उसके बाद हमने पॉलीगन से रिलेटेड एक कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।